जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चतुर्मास में कौन कौन से दान किए जाते हैं। चतुर्मास जो है देव शनि एकादशी से प्रारंभ होकर के देव शनि एकादशी पर समाप्त होता है। यह 4 महीनों का समय होने के कारण इसे चतुर्मास कहा जाता है। ये 4 महीनों के समय जो है विष्णु भगवान की योग निद्रा का समय है और इन 4 महीनों में जो है मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। 4 महीनों में मनुष्य को व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन, सत्संग आदि करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से दान करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, दान करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही देख ले आप, तभी दान करें। यदि चतुर्मास के महीनों में आप स्नान और व्रत नहीं कर पाए तो ये दान अवश्य करें, उससे भी आपको उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चतुर्मास में जो है बहुत से दान किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे दानों को एक साथ ही करें। आप हर साल भी कुछ दान का नियम लेकर के कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप नियम ले लें, फिर उस दान को करें। चतुर्मास के दान में सबसे पहले आप 365 वस्तुओं का दान करें, जिसमें 35 तरह की मिठाई, 35 तरह के फल, 35 तरह के मेवे और 35 तरह की कच्ची पक्की सब्जियां, 35 तरीके के अचार और 35 तरीके के बर्तन, 35 तरीके के ओढ़ने बिछाने के कपड़े, 35 तरीके के दाल चावल, 35 तरीके के ऊनी वस्त्र, 35 तरीके की सुहाग की सामग्री, रसोई में काम आने वाली चीज, 35 तरीके की घर में बनाई हुई चीजें जैसे आप मठरी, साग, लड्डू, चूरमा, बाटी, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुए, खीर, सब्जी, रायता आदि चीजें आप जो है घर में बना सकते हैं। इसी तरीके से आप टैटी, कैर, लिसोड़े, मिर्च, नींबू आदि का अचार, तेल, मसाले, तीनों तरह के नमक में आप काला नमक, सेंधा नमक, सादा नमक ले सकते हैं। सागारी आटा, कुटू का आटा हो गया, सिंगाड़े का आटा हो गया, राजगिरी का आटा हो गया, वो ले सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पहनने, खाने, पीने, ओढ़ने, बिछाने की जो भी चीजें हैं आप उनको ले करके दे सकते हैं। जो चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए उन सभी चीजों को मनस करके आप एक जोड़े को, चाहे वो आपकी देवर जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, नंद नंदोई हो, भांजे भांजबहू हो या फिर कोई पंडित पंडितानी हो, आप जिसको भी देना चाहे अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको दे सकते हैं। और यह दान जो है आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। चतुर्मास में जो है यह दान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावण मास में आप जो है हरी सब्जियां नहीं खाने का नियम लेकर के और पूरे महीने के बाद आखिरी में जो आप हरी सब्जियां लेकर के दान करें। भादों के महीने में दही नहीं खाने का नियम ले और आखिरी में जो है दही का दान करें। आसौज यानी अश्विन मास में जो है आप दूध, खीर, चावल आदि नहीं खाने का नियम ले और महीने के आखिरी में जो है इन सभी चीजों का आप दान करें। कार्तिक माह में जो है आप दालें नहीं खाएं और महीने के आखिर में जो है दालों का दान करें। कार्तिक के महीने में जो है आप पीतल या तांबे का या स्टील का चरी लेकर के, हांडा लेकर के उसमें 35 प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं रखकर फिर स्टील, तांबे या पीतल की आपने जो भी वो मटकी या घड़ा लिया है उस पर जो है आप उस कलश पर जो है ढक्कन लगा करके आप कुमकुम से सांतियां बनाए। जब आप जो है उसी कलश को ढक करके उस पर कलाया बांधे, कुमकुम का टीका लगाए उस पर या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना, उस कलश पर साड़ी, पेटीकोट, पूरा श्रृंगार का सामान दक्षिणा सहित रखें और साथ में आदमी के 5 वस्त्र रखें और सारे सामान पर जो है रोली के छींटे दे करके और उस पर उसको चारों ओर गोल गोल घुमाएं और फिर उस सारे सामान को जो है आप मनस दें और आप जिस किसी को भी खाना खिला करके देना चाहे उसको आप इसे दे दें और उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। चतुर्मास के चौथे महीने के आखिरी में 5वें दान में आप जो है हर महीने 35 वस्तुओं का दान करें। ये चीजें खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, बिछाने वाली या किसी भी प्रकार की हो सकती है। जो आप रोजमर्रा में काम में लेते हैं वो चीजें हो सकती है। इसके अलावा और भी दान किए जा सकते हैं, जैसे तुलसी को चुनरी पहना, भगवान जी के मंदिर का पर्दा चढ़ाएं, मंदिर में घंटा आदि, चंदन के लिए कटोरी वगैरह, चंदन, पंचामृत के पात्र का दान करें आदि चीजों का आप दान कर सकते हैं। दान में आप सोना, चांदी, हल्दी, गाय, तिल, फल, सब्जियां आदि की चीजों का दान जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करें। इस तरह चतुर्मास में जो है बहुत सारे दान दिए जा सकते।
तो दोस्तों आशा करती हूँ चतुर्मास में दान की ये वीडियो आपको पसंद आई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।